इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड डिवाइसेस का आज का टॉपिक हमारा है सिंप्लीफाइड हाइब्रिड मॉडल फॉर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर सर्किट की जो एग्जैक्ट एनालिसिस है, एग्जैक्ट मॉडल के आधार पर एनालिसिस है, उसको हम पहले भी देख चुके हैं। उसमें हमारा जो मॉडल यूज हुआ है वो सर्किट हमने यहाँ पर फिर से ड्रॉ किया हुआ है। इस सर्किट में जो पैरामीटर्स हैं HIE, HRE, HFE और HOE, उनका एग्जैक्ट वैल्यूज़ के साथ हमने सर्किट ड्रॉ किया हुआ है। और ये जो एग्जैक्ट सर्किट है, इससे करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन जो वैल्यूज आती हैं वो एग्जैक्ट आती हैं। और यदि हम सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाइड करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, लेकिन जो वैल्यूज इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, करंट गेन, वोल्टेज गेन, या फिर कह लीजिए कि जो पैरामीटर्स की वैल्यू आएंगी, इनपुट आउटपुट गेन और इम्पीडेंस की जो वैल्यू, इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस और करंट वोल्टेज गेन की जो वैल्यू आएंगी वो अप्रोक्सीमेट आएंगी। लेकिन इन जनरल प्रैक्टिकली हम इनको सिंप्लीफाई करके यूज कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज को यूज कर सकते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट की आवश्यकता ना हो। इस सर्किट को एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि इनपुट वोल्टेज VB है, बेस B है, एमीटर E है, कलेक्टर C है और कलेक्टर करंट आउटपुट में IC है, आउटपुट वोल्टेज VC है, RL पर लोड RL पर प्राप्त हो रहा है और VS सोर्स वोल्टेज है, RS सोर्स रेजिस्टेंस है, VB बेस वोल्टेज है। और इस सर्किट में इनपुट लूप को देखेंगे ध्यान से तो इसमें जो VB है वो एक वोल्टेज है जो दो वोल्टेज के समेशन के बराबर है। HIE रेजिस्टेंस है एक तरह से, उसके थ्रू करंट IB फ्लो हो रही है तो एक ड्रॉप आएगा HIE इंटू IB, और एक HREVC वोल्टेज है। इन दो वोल्टेज के समेशन HIE-IB और HREVC, दो वोल्टेज है HIE इंटू IB और दूसरा वोल्टेज HREVC, इन दोनों के समेशन के बराबर VB है। और आउटपुट लूप में हमने देखा था कि एक करंट IC जो है दो करंट के समेशन के बराबर है HFE-IB और 1/HOE जो रेजिस्टेंस है इंटू HOE इंटू VC, जो रेजिस्टेंस 1/HOE है, VC अपॉन 1/HOE मतलब VC अपॉन 1/HOE मतलब VC इंटू HOE। तो IC की वैल्यू HOE इंटू VC प्लस F इंटू IB के बराबर थी और RL पर हमने लोड VC प्राप्त किया हुआ है। ये एनालिसिस हमारी एग्जैक्ट मॉडल पर आधारित है, मॉडल एग्जैक्ट है लेकिन इसकी एनालिसिस टफ है, कॉम्प्लेक्स है। आउटपुट जो रिजल्ट आएंगे इसके गेन और इम्पीडेंस वो एग्जैक्ट आएंगे। अब इसको यदि थोड़ा सा हम सिंप्लीफाइड करना चाहें तो इसमें जो है आउटपुट लूप में एक बार ध्यान से देखते हैं कि 1/HOE जो है RL के पैरेलल में है और HOE की वैल्यू बहुत कम होती है तो इसलिए 1/HOE बहुत ज़्यादा होगा। और पैरेलल में दो रेजिस्टेंस यदि हैं उनमें इक्विवेलेंट निकालना है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते समय बड़े रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट किया जा सकता है यदि बहुत ज़्यादा अंतर है तो 1/HOE RL से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है क्योंकि RL ओम में है और HOE जो है 10⁻6 एम्पियर पर वोल्ट, इसलिए 1/HOE किलो नहीं मेगा ओम में होगा, सॉरी। तो HOE की वैल्यू मेगा ओम में, RL की वैल्यू ओम में है तो 1/HOE कैन बी नेगलेक्टेड विद रिस्पेक्ट टू RL। तो 1/HOE नेगलेक्ट कर देते हैं तो आउटपुट लूप में IC की वैल्यू HFE इंटू IB के बराबर आ जाएगी। तो ये आपकी जो कलेक्टर करंट है वो HFE इंटू IB की इक्वेशन नंबर 16 मिल जाएगी। और इस इक्वेशन को यदि हम इनपुट लूप की तरफ ट्रांसफ़र करें, मतलब इस IC की वैल्यू HFE इंटू IB को इनपुट लूप में यूज करके हम देखना चाहें जिसमें कि VB की वैल्यू दो वोल्टेज समेशन के इक्वल आ रही थी तो उसमें दूसरा जो वोल्टेज है HRE इंटू VC उसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। IC की वैल्यू HFE इंटू IB को पुट करके HRE इंटू VC की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो HRE इंटू VC में VC की वैल्यू माइनस IC RL पुट करेंगे पहले, उसके बाद IC की वैल्यू HFE इंटू IB के बराबर अप्रॉक्सीमेटली पुट करेंगे। तो देखते हैं HRE इंटू VC इक्वल टू HRE इंटू माइनस का IC RL, VC की वैल्यू पुट करी, इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू
माइनस एच आर ई इंटू एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर एल। इसकी वैल्यू हमने अप्रोक्सीमेटली एच एफ इंटू आई बी के बराबर पुट करी। इसको सोल्व करेंगे, इक्वल टू आएगा माइनस का एच आर ई इंटू एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर एल। तो एक तरह से एच आर ई बी की वैल्यू ये आ गई है। अब इनपुट लूप में वी बी जो है दो वोल्टेज समेशन के बराबर था, एच आई इंटू आई बी और एच आर ई इंटू वी सी। तो हम एच आर ई वी सी और एच आई ई इंटू आई बी में देखते हैं कौन सा बड़ा है या किसी एक को नेगलेक्ट किया जा सकता है क्या सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि एच आर ई एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर एल इन चार वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन के बराबर है एच आर ई इंटू वी सी। और इन चारों में हम देखेंगे एच आर ई की वैल्यू बहुत कम होती है और हम ये कह सकते हैं कि एच आर ई इंटू एच एफ ई इंटू आई बी इंटू आर एल जो वैल्यू है वो बहुत कम होगा एच आई इंटू आई बी के रेस्पेक्ट में। तो ये कह सकते हैं कि इनपुट लूप में जो है एच आर ई इंटू वी सी को नेगलेक्ट किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू एच आई इंटू आई बी। तो इन शॉर्ट हमने अब तक जो दो कैलकुलेशन देखी हैं, तो एच ओ ई को नेगलेक्ट करके एक एच आर ई को ऐड करके, मतलब एच ओ ई बहुत कम है और एच आर ई बहुत कम है। तो हम कह सकते हैं इन शॉर्ट की एच आर ई और एच ओ ई को नेगलेक्ट किया जा सकता है। अब इन नेगलेक्ट वैल्यूज को नेगलेक्ट करने के बाद यदि हम सर्किट को देखेंगे तो हमारा सर्किट कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इनपुट लूप में हमने एच आर ई वी सी को नेगलेक्ट किया है और आउटपुट लूप में हमने एच ओ ई को नेगलेक्ट किया है। तो सिंप्लीफाइड सर्किट बन जाएगा। इससे जो आउटपुट और इनपुट इम्पीडेंस करंट की वोल्टेज की इनकी वैल्यू आएंगी वो अप्रोक्सीमेट आएंगी, लेकिन जो सर्किट है वो सिंप्लीफाइड है, कैलकुलेशन ईजी है। इसमें इनपुट लूप देखिए जिसमें वी एस आर एस सीरीज में है विद रिस्पेक्ट टू एच आई और करंट फ्लो हो रही है आई बी। आउटपुट लूप में आई सी करंट फ्लो हो रही है वो एच एफ इंटू आई बी के बराबर है और आर आपका आउटपुट पर जो है लोड रेजिस्टेंस अप्लाई किया गया जिसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी सी है। अब इस सर्किट का यूज करके हम गेन और इम्पीडेंस निकालेंगे कॉमन एमिटर एम्पलीफायर का फॉर सिंप्लीफाइड सर्किट। इजी कैलकुलेशन होगी लेकिन आउटपुट जो रिजल्ट आएंगे वो अप्रोक्सीमेट आएंगे। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट कर सकता ना वहाँ इसे आराम से यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट गेन। करंट गेन की एग्जैक्ट मॉडल से वैल्यू निकाली थी वो हमने देखी, माइनस का एच एफ ई प्लस एच ओ ई आर एल, एच ओ ई को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो इसलिए करंट गेन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है माइनस का एच एफ ई। ये हमने एच ओ ई को नेगलेक्ट करके निकाला है एग्जैक्ट एनालिसिस वाले फॉर्म में रख के। इसके अतिरिक्त हम इसको सर्किट जो सिंप्लीफाइड सर्किट है उससे भी निकाल सकते हैं कि वी बी की वैल्यू इधर इनपुट लूप है और आउटपुट लूप में आई सी बराबर एच एफ इंटू आई बी है। करंट गेन क्या होता है माइनस का आई सी अपॉन आई बी। तो यहाँ पर आई सी इक्वल टू एच एफ आई बी, तो हमें ऑब्वियसली दिखाई देता है कि हम बिना एग्जैक्ट एनालिसिस वाले फॉर्म में पुट किए डायरेक्ट इस सर्किट से भी करंट गेन निकाल सकते हैं जो कि माइनस का एच एफ ई की आएगा। सेकंड पैरामीटर इनपुट इम्पीडेंस है। इनपुट इम्पीडेंस जो आपका कैलकुलेट करना है वो एग्जैक्ट मॉडल में जाकर निकाल सकते हैं। डी एल एच आर एल प्लस एच आई अपॉन प्लस एच ओ ई आर एल, डी एल एच और एच ओ ई को नेगलेक्ट करेंगे तो जो है अप्रोक्सीमेटली इसकी जड़ाई की वैल्यू एच आई के ऊपर आएगी या फिर जड़ाई की वैल्यू वी बी अपॉन आई बी भी होता है। आउटपुट जो जड़ाई है एक तरह से वोल्टेज इनपुट में अपॉन करंट इनपुट में, इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट का रेशियो का। और जो हमारा सिंप्लीफाइड सर्किट है उसको एक बार देखेंगे कि वी बी अपॉन आई बी कैसे निकालेंगे। इनपुट लूप में वी बी इक्वल टू एच आई ई इंटू आई बी के इक्वल होगा, तो वी बी अपॉन आई बी जो है एच आई ई के बराबर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो हम कह सकते हैं कि जेड आई इक्वल टू वी बी अपॉन आई बी एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच ऑफ आई ई एच आई, जो आपका हाई वोल्टेज चाहिए उसके इक्वल इनपुट इम्पीडेंस आएगी। इसके बाद दो पैरामीटर और बचते हैं, वोल्टेज गेन और आउटपुट इम्पीडेंस। वोल्टेज गेन वोल्टेज लाभ होता है हिंदी में। तो वोल्टेज गेन जो है ए वी की वैल्यू हमारे पास हमने एग्जैक्ट एनालिसिस लिखी थी ए आई इंटू आर एल अपॉन जेड आई की इक्वल आएगी। ए आई आपका करंट गेन है, जेड आई आपका इनपुट इम्पीडेंस। इन दोनों की वैल्यूज हमने अभी सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए निकाली हैं। तो सिंप्लीफाइड सर्किट के लिए जो हमने वैल्यूज निकाली हैं उनके लिए जो है हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए आई और जेड आई की वैल्यू पुट करेंगे जो सिंप्लीफाइड सर्किट हमने निकाली है। तो ए आई की वैल्यू माइनस एच है और जेड आई की वैल्यू एच आई के बराबर है। तो वोल्टेज गेन जो है माइनस एच एफ आर अपॉन एच आई आ जाएगा। आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे तो उसमें लिए हम सबसे पहले इनपुट लूप में जो है
वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे तो वी एस इक्वल टू 0 पुट करेंगे, और सर्किट से हम देख सकते हैं कि वी एस जब 0 पुट करेंगे तो आई बी 0 हो जाएगी। आई बी जो है हमारे यहाँ वी एस जब 0 हो जाएगा तो कोई वोल्टेज सोर्स नहीं इनपुट लूप में, इसलिए आई बी 0 हो जाएगी। आई बी 0 होगी तो आउटपुट लूप में देख सकते हैं आई बी होने से आई सी भी 0 हो जाएगी। आई सी 0 हो जाएगी तो आउटपुट इम्पीडेंस जो है इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट करंट वी सी अपॉन आई सी। आई सी लगभग 0 है तो जेड आउटपुट जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल फाइंड हो जाएगा। और या फिर कह सकते हैं 1/HOE इक्वल होगा, तो 1/HOE जो है बहुत कम वैल्यू है, इसलिए जो है जेड आउटपुट इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/HOE और टेंस टू इनफाइनाइट आएगा। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि हमने इस सिंप्लीफाइड एनालिसिस के लिए सबसे पहले HOE को नेगलेक्ट किया है, 1/HOE पैरेलल विद RL है, और इसको नेगलेक्ट करने से हमें आउटपुट में IC इक्वल टू HFE इंटू IB मिल गया था। और इसके बाद हमने इनपुट लूप में HRE इंटू VC की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए VC की वैल्यू माइनस का IC इंटू RL पुट किया, IC की वैल्यू HFE इंटू IB पुट की, और देखा कि HRE VC कैन बी नेगलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू HI इंटू IB। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आउटपुट लूप से HOE और इनपुट लूप से HRE को नेगलेक्ट करके हमने आउटपुट लूप से HOE को 1/HOE को नेगलेक्ट किया है, और विद रिस्पेक्ट टू RL IC की वैल्यू HF इंटू IB निकाली, फिर HRE VC की वैल्यू निकाली माइनस का IC RL पुट करके, और IC की वैल्यू HF IB पुट करके। तो इससे पता चला कि HRE VC कैन बी नेगलेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू HI इंटू IB। तो इन शॉर्ट HRE HOE को नेगलेक्ट किया है, और हमने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस के लिए सिंप्लीफाइड सर्किट बना लिया है। सिंप्लीफाइड सर्किट में देख रहे हैं कि हमने इनपुट लूप से HRE VC को नेगलेक्ट किया है और आउटपुट लूप से HOE को नेगलेक्ट किया है। इस सर्किट में हम जनरल डेफिनेशन जो करंट गेन, वोल्टेज गेन, आउटपुट इम्पीडेंस और इनपुट इम्पीडेंस की डेफिनेशन लगा के या फिर एग्जैक्ट एनालिसिस रिजल्ट प्राप्त होते हैं, उनमें HOE और HRE और रिलेस को नेगलेक्ट करके हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली। करंट की वैल्यू माइनस का HFE आई है, इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू HI के लगभग इक्वल आई है, वोल्टेज गेन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू माइनस का HFE RL अपॉन HIE है, आउटपुट इम्पीडेंस 1/HOE लगभग टेंस टू इनफाइनाइट के इक्वल आई है। तो हमने एक तरह से सिंप्लीफाइड एनालिसिस की है। इनके रिजल्ट्स अप्रोक्सीमेट होंगे लेकिन कैलकुलेशन इजी होगी। जो एग्जैक्ट एनालिसिस थे वो एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो एनालिसिस कॉम्प्लेक्स होती है। और यदि हम सिंपल एनालिसिस करनी है तो हमें सर्किट को थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा, जो और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे वो अप्रोक्सीमेट होंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।